और यूवीएल लगा है। तो इसका मुझे शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछा है। तो मेरे को इसके 3 मेथड पता है, ठीक है। 3 मेथड से हम करके देखेंगे कैसे करेंगे। एक तो हमारा डायरेक्ट, जो मैं आपको ऑप्शन देख के बताऊंगा, जो आपको गेट के एग्जाम में करना है, ठीक है सर। और एक आपका क्या होगा, कन्वेंशनल मेथड होगा, ठीक है, जो हम नॉर्मली करते हुए आए हैं, कैसे बनाते हैं, जो हम SFD BMD सेक्शन ले लेके, वो वाला मेथड। एक होता है एरिया मूवमेंट मेथड, एरिया वाला मेथड, ठीक है। तो 3 मेथड से देख लेंगे। तो पहला मैं देख लेता हूँ सर, कन्वेंशनल जो मेथड होता है सर हमारा, ठीक है। तो उससे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो मैंने क्या ले लिया सर इसमें क्वेश्चन में, देखिए यहाँ से सेक्शन ले लेता हूँ मैं x, यहाँ से डिस्टेंस ले लेता हूँ x, ठीक है सर। SFD BMD बनाता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या लूँगा, इसकी इक्वेशन लूँगा Vx की। राइट सेक्शन ले रहे हैं सर, आपका जो लोड आएगा, जो इक्विवेलेंट, मैं बना देता हूँ कैसा आएगा। देखिए ये मैंने मान लिया यहाँ पे, ये कितना WX, जो हाइट आएगी इसकी, वो मैंने WX मान लिया। तो ये आ गया आपका हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये लग रहा है, ये कितने पे लगेगा सर, ये लगेगा आपका x/3 पे, और ये लगेगा आपका x प्लस ये x कितना आ गया, और ये कहाँ लगता है, यहाँ से 2l/3, और l हमारा l/2 है। तो ये आएगा सर 2l/3, और l हमारा l/2 है। तो हमारा 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा, वो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे l/3 डिस्टेंस, ठीक है सर। तो Vx के लिए तो मुझे फोर्स चाहिए खाली। तो ये जो ऊपर लग रहा है, ये वाला जो ऊपर लग रहा है वो है नेगेटिव -WL/4। ये जो लगेगा वो लगेगा पॉजिटिव, तो प्लस WX x/2, ठीक है। और ये कैसे निकलता है सर WX, ये मैंने आपको बता रखा है कैसे निकलता है। देखिए इस वाले डायग्राम में देखिए, ये जो ट्राइंगल है सर, इसमें ये सपोज WX है, ये x है, और ये आपका l/2 है, और ये कितना है, ये W है। तो सिमिलर ट्राइंगल की वजह से क्या होगा सर, WX/x इज इक्वल टू W/L/2। तो यहाँ से मेरे पे WX आएगा 2WX/L, ठीक है। तो ये मैं यहाँ डालूंगा, देखिए कैसे, इसको हटा देता हूँ। कितना आएगा, ये आएगा सर -WL/4 प्लस 2WX/L, ठीक है। ये सब डाल दिया मैंने WX के, तो ये मेरा ये कट गया। तो मेरा क्या आएगा सर, जो आया फाइनल, ये आएगा, देखिए ये आएगा, ये आया मेरा Vx, शीयर फोर्स एट दिस सेक्शन। अब मैं x कहाँ से वेरी करा सकता हूँ सर, x मैं जी यहाँ से B से A जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस वाले डायग्राम के बीच में लिया है, ठीक है। इस वाले लोडिंग डायग्राम UVL के बीच में लिया है, ठीक है। तो मैंने क्या करूँगा, मैं x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता हूँ सर, x मैं ले सकता हूँ 0 to l/2, यानी कि B to A, ठीक है, B to A, ऐसे B से A जा सकता हूँ। तो Vx आ गया, मैं Mx की इक्वेशन में बना देता हूँ सर, ऐसे ही Mx ऐसा आएगा सर, देखिए WL/4 लग रहा है। अब देखिए ये क्या लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट सेक्शन है इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा, WL/4 इंटू डिस्टेंस क्या है सर, x प्लस l/3 है। अब ये आएगा माइनस, ये क्लॉकवाइज बन रहा है, WX इंटू एक्स, यानी कि मैं उसको जब वैल्यू डाल दूंगा तो मेरे पे आएगा ये, ठीक है। मैंने क्या डाल दिया इसमें, WX ये डाल दिया 2W इंटू x/l, ये डाल देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो मेरे पे दो इक्वेशन आ गई है, Vx और Mx की। इन दोनों से मैं क्या निकाल लूँगा सर, देखिए मैं निकाल लूँगा VB क्या आएगा, x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0 VB आएगा मेरा कितना सर, -WL/4। वैसे ही MB भी आ जाएगा, जब इसमें डालूंगा मैं x 0, तो मेरा ये कितना आएगा सर, WL/4
एल स्क्वायर बाई 12 पॉजिटिव में। अब मैं एट एक्स इक्वल टू एल बाई 2 पे लेता हूँ तो मेरा क्या आएगा सर, इसमें आएगा मेरा वी एल बाई 2 कहाँ पे हो गया, एक्स को मैं यहाँ ले गया तो मतलब कि इस ए पे आ गए हम, तो वी ए इज इक्वल टू डालेंगे जब इसमें तो आपका आंसर आएगा वी ए 0 आएगा सर, देखिएगा। और आपका एम ए कितना आएगा, एम आएगा प्लस डब्लू एल स्क्वायर बाई 6, ठीक है। एक और चीज़ आपको पता है, सी पॉइंट पे देखते हैं, अब देखिए क्या है, सी पॉइंट पे कोई आपका एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा है, कंसनट्रेटेड लोड नहीं लग रहा है। तो मैंने बताया था सर कैंटिलीवर में जब एक्सटर्नल कंसनट्रेटेड लोड नहीं लगेगा आपका फ्री एंड पे, तो वहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 आती है। ये मैंने आपको लिखवाया था, सेकंड लेक्चर जो कराया था SFT BMD का, उसमें करवाया था। अब बेंडिंग मोमेंट में देखिए कपल नहीं लग रहा है कोई सी पॉइंट पे, तो सर एक्सटर्नल कपल जब नहीं लग रहा है फ्री एंड पे या कहीं पे भी, तो बेंडिंग मोमेंट आपका क्या आ गया फ्री एंड पे जो नहीं लग रहा है, तो MC भी आ गया 0। तो मेरे पे तीनों वैल्यू आ गई हैं A B C पॉइंट पे तीनों की। तो मैं अब बना सकता हूँ डायरेक्ट, क्या SFT BMD मेरा बन जाएगा। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं अभी। चलिए देखिए SFT बनाते हैं। सबसे पहले मैंने वैल्यू लिख दी है, यही आ रही थी। VA पे सर आ रहा है 0, ओके। VC पे भी आ रहा है 0। अब ये हमारा UVL है तो कैसे बनेगा सर, इसमें बनेगा आपका पैराबोला। UVL में पैराबोला बनता है शियर फोर्स डायग्राम में, पता है आपको। तो VB पॉइंट पे जाना है, बीच में जाएंगे जब, तो कितना आ रहा है हमारा, आ रहा है कुछ WL/4 माइनस में, इसलिए नीचे गए हैं हम, और ये बनेगा हमारा पैराबोला। अब ये मैंने ऐसा वाला क्यों नहीं बनाया, आपको पता है कि W यहाँ 0 हो रहा है, मतलब कि आपका लोडिंग डायग्राम डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा स्लोप डिक्रीजिंग वाला है, ठीक है। और आपको पता है एक और क्या, W इक्वल टू माइनस dV/dx। अब ये 0 हो जाएगा तो आपका स्लोप हो जाएगा 0 एट B पॉइंट। तो यहाँ हो गया 0, थीटा जब निकालेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ थीटा 0 आएगा एट B। तो ये बना मेरा SFT डायग्राम सर, ठीक है। अब BMD डायग्राम बनाते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मतलब कैसा बनेगा, MA पे है कुछ वैल्यू पॉजिटिव में, एक MB आ रहा है आपका B पॉइंट पे, कितना कम हो जा रहा है देखिए, /12 हो गया, कम हो गई है वैल्यू। अब मैं देखिए ऐसे जाऊँ या ऐसे जाऊँ, वो मुझे देखना है। देखिए सर यहाँ पे जो वैल्यू है इस पे, तो है इसकी वैल्यू कितनी 0, VA आपका 0, देयरफॉर dm/dx, V इक्वल टू dm/dx होता है, वो भी 0 हो गया, मतलब कि स्लोप एट A इक्वल टू 0, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। तो यहाँ स्लोप ऐसा आएगा, तो मैं ऐसे जाऊँगा, ठीक है सर। तो यहाँ कुछ वैल्यू आ रही है मेरी, कितनी, WL स्क्वायर बाई 12, ठीक है, B पे। अब C पे जाऊँगा, C पे भी फिर से 0 हो रही है, मतलब कि यहाँ पे स्लोप आपका ऐसे जाना चाहिए, इससे थोड़ा सा क्लोज जाना चाहिए। तो ये मेरा आएगा सर ये ऐसे, और ये कौन सा है 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री, मतलब कि ये है पैराबोला, ये है क्यूबिक। तो ये बन रहा है मेरा सर आंसर SFT BMD। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यहाँ से C विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए सर मेथड 2 क्या, डायरेक्ट दिखाऊंगा अगर मैं आपको कैसे। मेरे को पता है यहाँ 0 होगा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, ठीक है सर। और ऑप्शन देखते जाइए, ABCD ऑप्शन है आपके सामने, उसको हटाते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब जाएंगे आप तो शियर फोर्स 0 आना चाहिए, शियर फोर्स सब में 0 ही आ रहा है, ठीक है। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट भी 0 आना चाहिए। तो D ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, क्योंकि वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की कुछ वैल्यू आ रही है, वहाँ पे दिखाया कि मोमेंट लग रहा है, तो D ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब B या ABC में से कोई ऑप्शन हो सकते हैं। चलिए यहाँ से तो इस पॉइंट का हो गया। अब देखिए मैं अगर यहाँ सेक्शन लूँ एक, ठीक है, और मैं राइट सेक्शन ले रहा हूँ और मैं निकालूंगा अगर शियर फोर्स, तो ये क्या हो रहा है, ये क्या लग रहा है, लोड ऊपर लग रहे हैं, नीचे मतलब ऐसे लग रहे हैं ऊपर को, और ये मैंने लिया है राइट सेक्शन। तो शियर फोर्स क्या होगा आपका, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। तो कहीं कहाँ पे देख लीजिए ना, नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है, आप देखेंगे कि सर ये तो C और D में ऑप्शन आ रहा है, तो डायरेक्ट आप इतने से ही बता देंगे कि आपका आंसर
सी होगा। देखिए 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, सपोज कि अब SFD भी नहीं दिया होता, वहाँ पे खाली पूछा होता BMD, तब कैसे देखते? चलिए उसका देखते हैं। तो मैंने पहला पॉइंट ही बताया आपको कि यहाँ पे वैल्यू होगी आपकी शियर फोर्स की 0, VC 0 होगी। तो यहाँ पे आपका कैसा आना चाहिए सर? स्लोप आना चाहिए ऐसा। ठीक है, थीटा 0, थीटा C 0 बेंडिंग मोमेंट में। तो ऐसे वाले देख लीजिए कौन सा बन रहा है, देख लीजिए सर C बन रहा है, तो यहाँ पे तो एक स्टेप में हो गया ये। ठीक है, तो इतनी जल्दी ये हमारा मेथड 2 से सॉल्व हो जाएगा। ओके, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेथड 3 में एरिया वाला मेथड दिखाता हूँ। क्या है सर उसमें? DV कैसे निकालते हैं? DV/dx होता है सर -W, इससे ही आता है देखिए डायरेक्ट। ये क्या होता है? V। तो यहाँ से मैं क्या निकालता हूँ? चेंज इन शियर फोर्स इज इक्वल टू एरिया, ये WDX क्या हो जाएगा? -WDX, इंटीग्रेट कर देंगे ना, तो चेंज इन शियर फोर्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम होता है। और यहाँ से मैं एक और चीज़ लिखता हूँ कि आपका DM इज इक्वल टू, या मैं क्या लिखता था, या तो इसको डायरेक्ट कर लीजिए कि एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, या इसको ऐसे लिख लीजिए VDX, लेकिन इसका यूज़ नहीं होता क्योंकि मेरे को तो SFD भी नहीं पता ना कि डायग्राम कैसे बन रहा है। तो मैं इसको इस जगह क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? मोमेंट। ठीक है सर, तो ये वाले से इन दो पॉइंट से मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको कि अब कैसा आएगा। चलिए देखते हैं। पहला शियर फोर्स का देखें अगर, तो क्या है, मैं ले लेता हूँ A और C पॉइंट ले लेता हूँ पहले 2 पॉइंट। तो मैं क्या लिखूँगा? DV मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, तो VC माइनस VA। ठीक है, क्या आएगा? माइनस WDX इंटीग्रल। हमें पता है VC पे 0 है, ये तो हमें स्टार्टिंग से पता है VC पे 0 है, तो ये हट जाएगा यहाँ से 0। तो मेरा बचा -VA माइनस ऑफ W। देखिए इसको खोलते हैं, एरिया लेते हैं, इसका एरिया लेंगे जो ऊपर वाला है उसको प्लस लेंगे, और नीचे वाला जो एरिया आ रहा है उसको माइनस लेंगे। ठीक है, उस डायरेक्शन में। तो एरिया ऊपर वाला प्लस लेते हैं, तो उससे एरिया कितना आएगा मेरा? देखा था हमने WL/4। ठीक है, माइनस बाहर है तो ये प्लस है। अब क्या लेंगे सर? प्लस ये वाला एरिया मैंने बोला माइनस लेंगे, तो ये कितना है सर? -WL/4। तो इसको ऐसे लिख देते हैं ये। तो ये कितना आएगा सर? ये तो देखिए अंदर ही 0 हो गया, तो मेरा VA कितना आ गया? 0 आ गया सर। ठीक है, तो ये मेरे पे VC 0 आ गया, VA 0 आ गया। एक पॉइंट और दे लेते हैं, B पॉइंट ले लेते हैं। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं? VB माइनस VA लिख दूंगा। V फाइनल यहाँ से जाएंगे ना, ऐसे जाते हैं, तो V फाइनल VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस, इसके बीच में एक ही एरिया आ रहा है प्लस वाला, तो ये क्या हो गया? -WL/4, और ये है आपका 0। तो V भी देखिए मेरा डायरेक्ट आ गया -WL/4 आएगा वैल्यू। तो तीनों वैल्यू आ गई। इससे मेरा SFD आपने देख लिया कैसे बनता है। चलिए अब देखते हैं BMD, देखते कैसे निकालेंगे। सेकंड BMD देखते हैं, वैसे करते हैं सर। MC माइनस MA A और AC के बीच में पूरा क्या हो जाएगा? देखिए MA पता है, MC 0 है, बेंडिंग मोमेंट एटसी, कोई कपल नहीं है, कोई मोमेंट नहीं है यहाँ पे, तो MC 0 है, तो ये कट जाएगा, ये बचेगा। ये क्या होता है? एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ लोडिंग डायग्राम, मतलब कि अबाउट A पॉइंट, इस पॉइंट पे ले लेंगे पूरा, है ना, एरिया ले रहे हैं तो इसके अबाउट ले लेते हैं यहाँ से एरिया का मोमेंट, इसके अबाउट A पॉइंट के अबाउट। कौन सा पहले लूँ? ये वाला पॉजिटिव का लेते हैं, तो WL/4, ये क्या बन रहा है? देखिए मोमेंट कितना लेना पड़ेगा, ये कहाँ पे एक्ट करता है? यहाँ से L/3, और L हमारा L/2 है, तो L/6 आएगा सर। ओके, करके देखिएगा, यहाँ मैं बना देता हूँ। चलिए यहाँ पे तो मैं ये क्या हो गया प्लस में, अब ये ले लेंगे नेगेटिव में, वो कितना? WL/4 इंटू L/2 प्लस L/3। सर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा, तो ये आएगा आपके पास -WL²/6 माइनस MA, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो MA आ गया आपके पास
+WL²/6। तो यही तो निकाला था सर हमने, एम ए पे देख लीजिए वही निकाली थी वैल्यू। तो एम सी एम ए आ गया, वैसे ही मैं क्या कर दूंगा एम बी माइनस एम ए आके आप कर लेंगे, देखिएगा एम ए जीरो डाल देंगे, एम ए की वैल्यू ये डाल देंगे और एम बी की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये कर लेंगे, या फिर एम सी माइनस एम बी कर लीजिएगा, बस इसको माइनस में ले लेंगे, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो आप कर लेंगे बाकी। तो इस मेथड से भी हम बेंडिंग मोमेंट एस एफ डी बी एम डी बना सकते थे, चलिए वैल्यू भी निकाल सकते थे उसकी। चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ये लोडेड डायग्राम दिया है हमें, इसका एस एफ डी बनाना है सर, आसान है। सबसे पहले क्या होता है सर स्टेप, आर ए आर बी निकाल लेंगे। आर ए क्या है ये, और एक आर बी। ठीक है, आर ए प्लस आर बी क्या हो जाएगा, समेशन एफ वाई से एरिया इसका क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 6 इंटू 4, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 12। मोमेंट ले लेते हैं, अब किसके अबाउट मोमेंट लें सर, इसके अबाउट लेंगे तो इसका मुझे देखना पड़ेगा एरिया कहाँ पे एक्ट कर रहा है, फिर वो माइनस करके हो जाएगा। एम ए इसके अबाउट ले लेते हैं, आसानी रहेगी। तो ए के अबाउट लेंगे मोमेंट, तो हमारे पास रहेगा आर बी इंटू 6 एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला लगेगा क्लॉकवाइज, तो इज इक्वल टू कितना है एरिया टोटल 12 इंटू कहाँ एक्ट करेगा, देखिए यहाँ से इसके यहाँ से निकालना डिस्टेंस, तो ये एक्ट करेगा कहीं पे 2L/3, तो ये 2L कितना हो जाएगा हमारा 6/3, तो ये हो गया आपका 4, तो यहाँ से मतलब 4, तो ये हो गया 4 + 3 7। ठीक है सर, ये मतलब आगे हो गया ना थोड़ा एक, तो ये आ गया आपका 84/6, तो यहाँ से आएगा सर आपका आंसर 14 RB। तो आपका देखेंगे कि RA कितना आएगा, उसमें डालेंगे तो आपका RA आ जाएगा -2। ऐसे बनेगा SFD, ये है यहाँ पे है। RA कैसे लग रहा है, लेफ्ट सेक्शन अगर लें तो पॉजिटिव ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन RA की सब वैल्यू कितनी है, वो तो देखिए -2 है, तो मतलब कि नीचे जाएंगे, तो ये है आपका -2 ना, तो ये मैं क्या करूँगा नीचे से ले आऊँगा 2 मैग्नीट्यूड से। ओके सर, यहाँ से जाएंगे, अब कोई लोड नहीं है, यहाँ तक कोई लोड नहीं है, ये पॉइंट दे देते हैं नाम C, ये है पॉइंट B, ठीक है, ये D दे देते हैं, तो C तक कुछ नहीं है। ठीक है सर, इसके बाद लग रहा है UVL, तो यहाँ जाएगा आपका पैराबोला बनना चाहिए सर। अब देखिए ये लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये लग रहा है नीचे, तो मैं जाना पड़ेगा मुझे भी नीचे। ठीक है, और वो कंफर्म करना आपको कैसे, तो देखिए मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, किस पे हम चले जाते हैं, B पे वैल्यू निकाल लेते हैं शियर फोर्स की, VB। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ एक सेक्शन, तो मुझे सर ये निकाल के दिखा दीजिए आप, ये कितना है, ये जो आ रहा है WX, इसको मैं WX नाम दे देता हूँ। तो मेरा देखिए ट्राइंगल क्या क्या बन गए यहाँ पे, ये WX, ये 4, ये मैं ले लेता हूँ सपोज कि x क्यों लेना है, यहाँ पे 3 है ना, तो B पे लिया है मैंने, तो ये 3 है, और ये है सर 6, तो ये आ गया WX/3 इज इक्वल टू 4/6। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2, WX आ गया आपका 2, तो इतना 2 आ गया। तो कितना लोड एक्ट करेगा यहाँ पे, ये आ जाएगा हाफ WX इंटू 3, यानी कि 3 किलो न्यूटन आपका ये एक्ट करेगा यहाँ पे। तो मैं अगर इक्वलेंट बनाना चाहूँ, ढंग से बना देता हूँ, वहाँ भी बना रहे हैं, तो ये देखिए शियर फोर्स, ये आपका -2। ओके सर, मैं उल्टा दिखा देता हूँ 2 का, एक ही बात है, कैसे भी दिखा सकते हैं, 2 किलो न्यूटन ये दिखा दिया, और ये दिखा देता हूँ मैं, ये कितना है 3 लग रहा है, ये पॉइंट B है। ठीक है, VB निकालना है, तो VB कितना हो जाएगा मेरा, ये क्या लग रहा है, जस्ट लेफ्ट सेक्शन ले रहे हैं, तो नीचे लग रहा है -2, और ये कितना -3 -5 की वजह आपका आएगा VB -5। तो VB जाना है -5, और बनना चाहिए पैराबोला
तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया था कि ये ऐसे जाएगा ये, और यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 5 किलो न्यूटन, ये 2 किलो न्यूटन। ठीक है, अब देखिए आर भी लग रहा है, जंप आएगा शियर फोर्स में, वर्टिकल जंप कितने मैग्नीट्यूड का आएगा सर 14 का आएगा। तो ये है हमारा अगर इतना 5, तो बाकी कितना बचा सर 9, तब जाके 14 हो जाएगा हमारा। तो ये 9 किलो न्यूटन आएगा सर। और इसके बाद भी पैराबोला बनेगा और यहाँ हो जाएगा हमारा 0। क्यों हो जाएगा सर, कोई आपका फोर्स नहीं लगा है, शियर फोर्स, आपको कोई वर्टिकल लोड नहीं लगा, कंसंट्रेटेड लोड। तो ये आएगा हमारा इतना पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये C B D। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा जो सही हो जाएगा सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या करना है सर, बेंडिंग मोमेंट एट C निकालना है हमें। ठीक है, देखिए दो लोड हमें यहाँ पे दे रखे हैं, ई पॉइंट पे 2 किलो न्यूटन और 1 किलो न्यूटन। लोड ट्रांसफर कर देंगे, कैसे करेंगे सर, डी पे लोड ट्रांसफर करते हैं। देखिए बेंडिंग मोमेंट एट C बोला है, तो लेफ्ट सेक्शन ले लीजिए इतना पार्ट, या राइट सेक्शन, दोनों से आ जाएगा। तो मैं अगर ले रहा हूँ, पहले देखिए लेफ्ट सेक्शन अगर लेके कंसिडर करें तब भी आ जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे है, ई से मैं डी पे ले आता हूँ लोड को, तो मैं क्या करूँगा सर 2 किलो न्यूटन, तो मेरा देखिए ऐसे है, तो ये यहीं पे आ जाएगा डायरेक्ट 2 किलो न्यूटन। एक हमारा लगेगा कपल भी इस डायरेक्शन में ऐसे अपोजिट, तो इससे कपल जो बनेगा वो क्या हो रहा है, मोमेंट यहाँ पर जो बनेगा वो कितना आएगा सर, यहाँ मोमेंट आ जाएगा आपका 2 × 1.6 3.2 किलो न्यूटन मीटर का एक मोमेंट आ गया। 1 किलो न्यूटन जो ई पे लग रहा है वही यहाँ पे भी लगेगा, तो डी पे तो डायरेक्ट हमने ट्रांसफर कर दिया लोड को 1 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आ गई यहाँ पे डी पॉइंट पे। अब हमें बोला सी पे ले जाना है इसको, तो सी पे ट्रांसफर करेंगे जब आप, ठीक है, लेफ्ट सेक्शन में, खाली लेफ्ट सेक्शन से कंसीडर कर लें, लेफ्ट सेक्शन से, तो इसका इक्वलेंट मैं सी पे अगर ले जाऊँ तो ये तो मोमेंट डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा, जो यहाँ पे है मोमेंट क्लॉकवाइज वो यहीं पे क्लॉकवाइज है सी के। कितना है सर 3.2 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, जो ये 2 किलो न्यूटन आ रहा है वो भी आपका डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन ये सेम पॉइंट है, वहीं पे एक्ट कर रहा है, तो 2 किलो न्यूटन यहाँ पे आ गया। अब लेकिन जो ये 1 किलो न्यूटन है और ये है हमारा 1.2 डिस्टेंस, ये क्या करेगा, देखिए 1 किलो न्यूटन तो डायरेक्ट ट्रांसफर होएगा ऐसे सी पे, लेकिन एक कपल भी तो आएगा सर, क्योंकि ये अगर ऐसे ट्रांसफर हो गया तो यहाँ से ये अपोजिट डायरेक्शन में कपल बनेगा, क्लॉकवाइज बन रहा है सर ये भी, तो ये भी एक क्लॉकवाइज बनेगा हमारा 1.1 × 1.2 किलो न्यूटन मीटर का। तो क्या क्या चीज़ आई हमारे पे सी पे, ये सब चीज़ें आई हैं। इसके लिए हमें चाहिए क्या, बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो सर बेंडिंग मोमेंट तो यहाँ देखिए इसका 2 किलोमीटर कोई डिस्टेंस पे ऐड नहीं कर रहा, डायरेक्ट सी पे ऐड कर रहा है, 1 किलोमीटर भी डायरेक्ट इस पे ऐड कर रहा है, तो इसके कारण कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगी। खाली हमारे पे दो मोमेंट हैं, इनको ऐड कर देंगे, क्लॉकवाइज लेफ्ट सेक्शन ले रहे हैं, पॉजिटिव ले लेंगे तो 4.4 आ जाएगा सर। लेकिन जब आप क्वेश्चन में देखेंगे कि तो वहाँ दे रखा है माइनस, सारे ऑप्शन माइनस में है, इन्होंने कोई और ले रखा होगा साइन कन्वेंशन, तो हमारा -1.4 हो गया उस वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है सर, सिंपली सपोर्टेड बीम दिया, देखिए 2 हिंज पॉइंट दिए हैं, 2 हिंज सपोर्ट दिए हैं, तो ये क्या है सिंपली सपोर्टेड बीम है, और ये ऐसा लोडिंग डायग्राम दिया है हमें निकालना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होता है, जहाँ पे शीयर फोर्स की वैल्यू हो 0, वहाँ पे हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो इसका हमें यूज़ करना है, शीयर फोर्स की वैल्यू देख रहे हैं कहाँ 0 आएगा, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर, एक हम ले लेते हैं, यहीं से पूछा ना, तो x सेक्शन ले लिया हमने, एक और डायग्राम बना देता हूँ। देखिए ये है हमारा W0, एक सेक्शन जो लिया मैंने सर, उससे यहाँ से डिस्टेंस हो गया x। ठीक है, ये x हो गया, और ये जो हाइट आई है इसकी, ये सेक्शन की, ये मैंने ले लेते हैं y ले लेते हैं। ठीक है सर, तो ये y ले लिया, यहाँ लग रहा है आपका एक रिएक्शन, ठीक है, आ रहे सिंपली सपोर्टेड आ रहे आएगा बस, यहाँ पे भी एक आ रहा है आपका रिएक्शन RB। ठीक है सर,
ये x हो गया, तो ये हमारा L/2, तो ये मेरा कितना आएगा सर, ये आएगा L/2 माइनस एक्स। ठीक है, इतना डिस्टेंस L/2 माइनस एक्स, क्योंकि ये L/2 है। तो ये सब चीज़ आ गई है मेरे पे। अब देखेंगे आपकी मेरा ये वाला ये यूज़ होगा, देखिए कैसे, वही देखते हैं। तो यहाँ से मैं सिमिलर ट्राइंगल से क्या निकाल लूँगा, सिमिलर ट्राइंगल आ रहे हैं मेरे पे दो, तो सिमिलर ट्राइंगल से मेरे पे क्या है, बाई L/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू W0/L/2। तो यहाँ से मेरा आ गया सर y इज इक्वल टू 2W0/L इंटू L/2 माइनस एक्स। ये मेरा ये आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, RAR भी निकालते हैं सबसे पहले, उसका यूज़ आएगा। और हम निकाल लेंगे शियर फोर्स एट दिस सेक्शन, लेफ्ट सेक्शन अगर कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स एक्स में शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए RAR भी निकालते हैं। RA ये लग रहा है अपवर्ड, तो अपवर्ड कौन सा लग रहा है सर, ये वाला भी अपवर्ड लग रहा है, ये वाला जो लग रहा है। ठीक है, तो इतना UVL आपका अपवर्ड लगेगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू L/2, तो ये हो गया आपका L/4 इज इक्वल टू, वैसे ही RB प्लस W0L/4। तो देखेंगे सर ये कट जाएगा, तो हमारे पे RA और RB सिमेट्री हो जाएंगे, इसलिए इक्वल आएंगे दोनों। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल जाएगा सिमेट्री के वैसे भी। तो अब निकालता हूँ मैं, एक के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं। किसके अबाउट लेने से मोमेंट, ए के अबाउट 0 ले लेते हैं। अगर इसके अबाउट मोमेंट 0 ले लिया अगर मैंने, तो यहाँ से देखिए मेरे पे क्या बन रहा है, RB इंटू L क्लॉकवाइज, RBL क्लॉकवाइज, और कोई क्लॉकवाइज सर, ये वाले इस UL का जो लोड लगेगा वो भी क्लॉकवाइज, प्लस कितना है W0/4, ये फोर्स आ गया, लोड आ गया, इंटू यहाँ से डिस्टेंस कितना होता है सर, L/3 होता है, L है हमारा L/2, तो L/6 आ जाएगा, इज इक्वल टू, वैसे ही ये वाला कितना है सर, एरिया है W0L/4, वर्टिकल फोर्स आएगा, इंटू L/2 प्लस ये L/2 यहाँ तक, और ये डिस्टेंस कितना होगा 2L/3, तो L है हमारा L/2 यानी कि L/3 बचेगा सर यहाँ से, तो L/2 प्लस L/3 करते हुए हम। तो सर यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो RA इज इक्वल टू, जो RB आएगा कितना आएगा, W0L/6 ये आएगा आपका। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, मैं शियर फोर्स निकालते हैं। चलिए शियर फोर्स एट दिस सेक्शन कैसे निकालेंगे सर, आसान है, लेफ्ट सेक्शन ले लें, लेफ्ट सेक्शन है तो VX RA से लग रहा है अपवर्ड पॉजिटिव, प्लस RA कितना है सर, प्लस W0L/6। और ये जो एरिया है ट्रेपीजियम का एरिया, मैंने बताया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ W0 प्लस Y इंटू एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो यही डालते हैं, ये आपका डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये सब ऐसे है ना, ये सब नीचे नीचे, तो ये मेरा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव W0 प्लस Y इंटू एक्स। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से फोर्स आ गया, तो मैं Y की वैल्यू डाल दूंगा डायरेक्ट अब यहाँ। और मैं डालना है, क्या निकालना है सर, मुझे बैक से बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो मुझे डालना पड़ेगा VX को 0, जिससे मेरी X की वैल्यू आएगी। ठीक है ना, और एक आएगी 0.78L। हमें पूछा है लेफ्ट साइड से, तो ये मेरा आ गया क्या, x इज इक्वल टू 0.21L फ्रॉम लेफ्ट। ओके, तो ये था हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर C विल बी योर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कैंटिलीवर ACB दिया है हमें, SFD BMD बनाना है। ये आपका क्वेश्चन मतलब IES के पॉइंट ऑफ व्यू टाइप का है, लेकिन इसका कैसे यूज हो सकता है कि बेंडिंग मोमेंट पूछ लिया, कहीं पे शेयर फोर्स वैल्यू पूछ ली, ठीक है, या फिर SFD BMD बना के दे दिया ऑप्शन में और डायरेक्ट निकाली। तो हम देखेंगे कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट हमें तो पूरा देखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। SFD BMD बनाना है तो क्या करना पड़ेगा सर, ये देखिए वही लोड ट्रांसफर वगैरह करना पड़ेगा इस पॉइंट पे। तो हमारा
ऐसा अपनी BMP बढ़ पाएगा। तो इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे हम। देखिए ये है, ये है DC, ये है BC। सर यहाँ लगी एक पुली, P लोड लगा है उस पर, पुली पे। तो सर ये रोप पे जो टेंशन आएगी वो कितनी आएगी? देखिए फ्रिक्शनलेस पुली है तो ये आएगी P, सेम आएगा P। ठीक है, ये ऐसे लगेगा P अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ से यहाँ पे कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा P। ठीक है, ये आपको आता है बनाना। तो अब इसको ट्रांसफर करेंगे। P तो लग रहा है नीचे डाउनवर्ड, ठीक है, तो एक P आपका लग गया, ये P हो गया। अगर P ऐसे लग गया, यहाँ से P जो लग रहा है वो एक ऐसा लगेगा, लेकिन सर ये P ऐसा भी तो लग रहा है। तो इसके कारण क्या है, देखिए ये वाला जो P लग रहा है तो उसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा तो यहाँ आ जाएगा। ये वाला जो P लग रहा है उसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया तो ऐसा आ गया, लेकिन दोनों के कारण कपल भी आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये सर यहाँ पे ऐसा आएगा। अब ये देखिए ये दोनों तो कट जाएंगे, ठीक है, तो बचेगा क्या मेरे पे? इनके कारण क्या? कपल। तो एक बनेगा क्लॉकवाइज, एक बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ मैं दिखा दूंगा क्या सर? क्लॉकवाइज। यहाँ मैं क्या दिखा दूंगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या आएंगे? सेम आएंगे, P इंटू L/2, PL/2। इसके कारण भी PL/2। ठीक है, तो यहाँ से ये हटा देता हूँ, इसका तो मोमेंट ले लिया हमने। तो मेरा इक्विवेलेंट डायग्राम जो बनेगा ये बनेगा सर। तो यहाँ बनेगा आपका B पॉइंट पे क्या? PL/2 का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज। C पे बनेगा C पे बनेगा PL/2 का मोमेंट क्लॉकवाइज, और एक आएगा आपका क्या? P का लोड भी आएगा। यहाँ क्या आते हैं? रिएक्शन आते हैं, तो RA और मोमेंट आएगा एक MA MRA, जो भी लिखने चाहिए लिख लीजिएगा। अब देखिए RA की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? डायरेक्ट आ जाएगी यहाँ से। RA की वैल्यू आ गई P, ओके, और MA कितना आ जाएगा? MA चाहे तो निकाल सकते हैं आप। ये लग रहा है आपका क्या सर? क्लॉकवाइज P इंटू L/2 क्लॉकवाइज, और कोई क्लॉकवाइज, एक और क्लॉकवाइज है P इंटू L/2, तो ट्वाइस हो गया, तो PL हो गया। इन दोनों के साथ PL और माइनस PL/2, तो ये करेंगे तो PL/2 आ जाएगा आपका मोमेंट रेजिस्टेंस एट A। ठीक है, ये भी निकाल सकते थे आप, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट कैसे बनेगा और SFD कैसे बनेगा। चलिए उसको बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। चलिए मेरा इक्विवेलेंट डायग्राम है, मैं SFD BMD बना देता हूँ, देखिए इतना आराम से बन जाएगा। यहाँ से चलते हैं A पॉइंट से, तो वर्टिकल जंप आएगा शीयर फोर्स में, P मैग्नीट्यूड का सर जंप आ गया पॉजिटिव, ओके। इसके बाद कोई लोड नहीं लगा है? नहीं सर। यहाँ पे जाके C पे क्या लग रहा है? नीचे जा रहा है P मैग्नीट्यूड का जंप आ रहा है, तो ये पॉजिटिव। इसके बाद कोई लोड नहीं है, तो ये ऐसे ही बन गया, ये बनेगा हमारा SFD। सर ये यहाँ पे क्या बन रहा है? इसमें बीच में रेक्टेंगुलर कांस्टेंट है, तो यहाँ लीनियर बनेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे बनाऊंगा? देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है? एक मोमेंट लग रहा है, तो वर्टिकल जंप आएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव साइड में, और ये कैसे जाएगा सर? लीनियर जाएगा यहाँ तक, तो यहाँ तक मैं जाऊँगा लीनियर, ठीक है। तो ये मैं चलिए गया लीनियर। यहाँ 0 क्यों लिखा है? देखिए डाल के देख लीजिए, C पे 0 हो रहा होगा। MC जो है, अगर मैं यहाँ से लेफ्ट सेक्शन ले रहा हूँ, अगर मैं जस्ट लेफ्ट कंसिडर करता हूँ, ये वाला कंसिडर नहीं होगा मोमेंट, तो मेरा क्या कंसिडर होगा? नेगेटिव PL/2 एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है ये, माइनस PL/2 प्लस P इंटू L/2, तो इसके कारण ये भी लग रहा है ना सर, यहाँ से यहाँ तक L/2, तो ये आ गया 0 क्या? जस्ट लेफ्ट। अगर जस्ट राइट चलें अब, तो ये वाला भी कंसिडर हो जाएगा मोमेंट, ठीक है। तो ये कितना आएगा? ये तो 0 आ रहा था, और ये आएगा हमारा क्लॉकवाइज प्लस PL/2 जस्ट राइट। तो ये मैं बना दिया, देखिए ऊपर चले जाता हूँ, प्लस PL/2 से, ये नेगेटिव है, कोई लोड नहीं है। यहाँ पे शीयर फोर्स 0 है, तो ऐसे जाएगा। यहाँ पे क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, अगर राइट सेक्शन ले एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव था, तो ये मेरा ऐसे बन रहा है पॉजिटिव,
कन्फर्म हो गया, ये बन गया मेरा BMD। ठीक है सर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है सर? क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है हमें एक बीम दिया है हमें, फिक्स्ड है एक साइड से और एक है सिंपली सपोर्टेड, रोलर सपोर्ट लगा रखा है इसलिए सिंपली सपोर्टेड एक साइड से। तो इसमें क्या है, अगर फिक्स्ड है तो आर ए आएगा, एक मोमेंट रेजिस्टेंस आएगा, MRA में डिनोट कर दिया मैंने, और आर भी आपका वर्टिकल जो एक रिएक्शन आएगा। इंटरनल रेंज दिया है सर, एक पॉइंट हमारा O इंटरनल रेंज दिया है सर। ठीक है, तो कैसे करते हैं सॉल्व इन क्वेश्चन को? तो सर आर भी निकाल लेते हैं, और मुझे निकालना क्या है क्वेश्चन में, फिक्सिंग मोमेंट एट ए निकालना है। फिक्सिंग मोमेंट एट ए मतलब कि MRA ही निकालना है, ये निकालना है, फिक्सिंग मोमेंट यही होता है। तो कैसे निकालेंगे सर? चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। इंटरनल रेंज दिया है सर, और इसके राइट में मेरे देखिए राइट वाला सेक्शन अगर ले लेते हैं, दो पार्ट में ब्रेक करते हैं इंटरनल। 5 ऐसे लग रहा है, 5 ऐसे लग रहा है, और एक लग रहा है हमारा RB। सर यहाँ से यहाँ तक है डिस्टेंस 0.1, RB तक है डिस्टेंस 0.2, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 0.4। ठीक है, तो इससे मैं जब सॉल्व करता हूँ तो RB मोमेंट देखिए इंटरनल रेंज है, इंटरनल रेंज है तो क्या होता है हमारा, बेंडिंग मोमेंट अबाउट इंटरनल रेंज इज इक्वल टू 0 होता है सर। तो इसके कारण क्या होगा हमारा, एक साइड क्लॉकवाइज ले लीजिए, 0 है ना, तो एक साइड क्लॉकवाइज रख लीजिए, एक साइड एंटी क्लॉकवाइज। 5 इंटू 0.1 क्लॉकवाइज प्लस, और कौन सा क्लॉकवाइज है सर, ये वाला 5 इंटू 0.4 इज इक्वल टू RB इंटू 0.2। तो सर यहाँ से RB आएगा आपका, सॉल्व करेंगे 12.5 किलो न्यूटन आपका RB आ जाएगा। ठीक है, फिक्सिंग मोमेंट कैसे निकालना है वो देख लेते हैं डायरेक्ट। तो RB आ रहा है मेरा 12.5। अब मैं निकाल लेता हूँ फिक्सिंग मोमेंट। इसके लिए मुझे RA की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये डिस्टेंस है नहीं कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए 0 आएगा। तो डायरेक्ट A पे चले जाते हैं। A पे चले जाएंगे तो सर MA बेंडिंग मोमेंट एट A अगर निकालूँ मैं, ठीक है, ये तो रेजिस्टेंस है, इसका अपोजिट हो जाता है ना हमारा, जो वैल्यू आएगी मेरी बेंडिंग मोमेंट एट A की, उसका अपोजिट नेचर या साइन क्या हो जाएगा हमारा, मोमेंट रेजिस्टेंस। ठीक है ना, पता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। तो MA पे चले जाते हैं, मोमेंट निकालते हैं, तो क्या आएगा, राइट सेक्शन ले रहे हैं मतलब, तो नेगेटिव क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव होगा, 10 इंटू 0.1 माइनस 5 इंटू सर ये यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.2 प्लस 0.1 0.3 माइनस ये वाला टोटल कितना हो जाएगा 0.6 प्लस सर RB भी तो आ रहा है, RB ये कैसा एंटी क्लॉकवाइज राइट सेक्शन इसलिए पॉजिटिव, RB कितना है सर 12.5 इंटू डिस्टेंस कितना आएगा, इसका आएगा डिस्टेंस 0.4। तो इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा आंसर -0.5 किलो न्यूटन मीटर। ये आया है मेरा बेंडिंग मोमेंट, इसको मैं बेंडिंग मोमेंट लिख देता हूँ। चलिए बेंडिंग मोमेंट एट ए, इसका मतलब देखिए क्या है कि जो मेरा बेंडिंग मोमेंट आया है ना राइट साइड में, वो कैसा आया है, राइट जगह हर राइट साइड में बनाऊँ उसका, तो जो बेंडिंग मोमेंट आया वो आपका कैसा आएगा सर, क्लॉकवाइज आएगा। क्लॉकवाइज है इसलिए 0.5 मोमेंट ऐसे लग रहा होगा, क्लॉकवाइज इसलिए नेगेटिव आ रहा है, वो A के अबाउट बेंडिंग मोमेंट उसका। ठीक है, तो मेरा मोमेंट आ रहा है क्लॉकवाइज, तो आपका वो क्या आएगा सर, मोमेंट रेजिस्टेंस या फिक्सिंग मोमेंट क्या आएगा, हमने कैसे डिनोट किया, MRA। फिक्सिंग मोमेंट क्या आ गया आपका 0.5 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जो दो डायरेक्शन बनाई हमने बनाई है मतलब वो सही बनाई है, ये वाला आ जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज 0.5। ओके सर, तो ये है हमारा आंसर, फिक्सिंग मोमेंट 0.5 एंटी क्लॉकवाइज फिक्स्ड एंड पे। ठीक है, इसको चाहे आप एक और मेथड से कर सकते थे, देखिए कैसे कर सकते थे आप इसको। देखिए RB निकाल लिया हमने, इंटरनल रेंज पता है हमें, तो हम RA अगर निकाल लेते, देखिए RA कितना आ जाएगा, RA प्लस RB हमारा आएगा इक्वल टू 10 प्लस 5 प्लस 5, ये आ गया 20। RB आप निकाल चुके हैं, तो RA कितना आएगा सर 7.5 RA आ जाएगा वहाँ से। तो
आर ए आ गया मेरे पे। अब मैं निकाल लेता हूँ ये एम आर ए, ठीक है। एम आर ए कैसे निकाल लूँगा डायरेक्ट, अगर मैंने यही कंसिडर किया ऐसे तो ओके अबाउट लेफ्ट सेक्शन ले लेगा अगर अब, तो ये 10 था, ये आर ए लग रहा है 7.5, ये लग गया आपका एम आर ए, कैसे भी ले लीजिए डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज ले लिया हमने अगर। तो देखिए इस केस में कैसे करूँगा मैं, 0.2, अगर अब मैंने लिया लेफ्ट सेक्शन, ठीक है ना, अब लेफ्ट सेक्शन लिया है तो मेरा क्या आएगा सर, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो और इसके अबाउट 0 होगा, तो एक साइड क्लॉकवाइज रख लेते हैं, तो 7.5 इंटू 0.2 क्लॉकवाइज, और कोई क्लॉकवाइज नहीं है सर, इज इक्वल टू 10 इंटू 0.1 और प्लस एम आर ए, ये आएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना सर तो आपका आएगा 0.5 एम आर ए आएगा आपका 0.5, ठीक है। तो 0.5 किलो न्यूटन मीटर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से भी आ सकता है मेथड 2, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है हमें, BMD दिया हुआ है, हमें बनाना है, लोडिंग डायग्राम बनाना है इसमें। तो सर देखिए ये बन रहा है 2 डिग्री, मतलब कि पैराबोला बन रहा है सर। तो पैराबोला BMD में बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है UDL। अब UDL दो तरीके से हो सकता था, ये वाला, ठीक है, ऐसे लग सकता था या नीचे से लग सकता था। तो देखिए कौन सा कंडीशन होगी हमारी, ये लगेगा तो मेरा एंटी क्लॉकवाइज बनेगा मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, लेफ्ट सेक्शन है तो क्या नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो मतलब कि ये सही है इस केस में, इसलिए मेरा ये वाला बनेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट बना दीजिए, मैग्नीट्यूड नहीं दिया है तो ऐसे बनाओ बस, वैल्यू नहीं पूछिए। इसके बाद क्या है 1 डिग्री, और ये अभी तक इंक्रीज हो रहा था, फिर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज कब होगा, जब मेरा लोड कैसे लगेगा, कोई क्लॉक, अभी तक था एंटी क्लॉकवाइज इसलिए नेगेटिव अभी तक हो रहा था, अब क्लॉकवाइज लगेगा तो मेरा मोमेंट कम होने लगेगा धीरे धीरे, तो मतलब कि क्लॉकवाइज है तो नीचे से लोड लगेगा, जिसके कारण ये बेंडिंग मोमेंट अब जब लेंगे हम, ठीक है ना। तो जब ये अभी तक एंटी क्लॉकवाइज लग रहा था, इंक्रीज हो रहा था पैराबोलिक, अब क्या लग रहा है क्लॉकवाइज लोड लग गया कंसनट्रेटेड, इसके कारण बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है, कम होने लगा। तो ये लग गया सर 1 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है वर्टिकल जंप, मतलब कि कुछ मोमेंट रहा होगा, और वो कैसा रहा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये प्लस में जा रहा है ऊपर, तो पॉजिटिव मतलब कि क्लॉकवाइज, लेफ्ट सेक्शन अगर तो क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉक ऊपर जाता है। तो देख ही लीजिए ये वाला लूँगा तो और ऊपर जाएगा, यहाँ से जा रहा था ये ऊपर चले गया, और तो पॉजिटिव हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ कब होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, मतलब कि यहीं पे और लीनियर जा रहा है, यहीं पे एक आपका लोड लगा होगा कुछ, ठीक है, लोड लगा है कुछ। इसके बाद देखिए राइट सेक्शन अगर लें हम, राइट सेक्शन में भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं सपोज यहाँ पे ऐसे बना के छोड़ देता कि ये बेंडिंग मोमेंट है, और मैं SFD बनाता तो ये मेरा कैसा बनता है SFD, यहाँ कोई लोड नहीं है तो ये 0 बनता, लेकिन ये 0 बनता तो मेरा BMD में सर ये लास्ट में तो कैसा बनना चाहिए था, ऐसा कुछ बनना चाहिए था हॉरिजॉन्टल, तो वो नहीं है केस, ठीक है। प्योर बेंडिंग मोमेंट नहीं बन रहा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो रहा है लीनियर, तो यहाँ पे भी मतलब कोई लोड लग रहा होगा। अब राइट सेक्शन अगर आप कंसीडर करें तो ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कब आता है राइट सेक्शन में, ऐसे में आएगा या फिर ऐसे लोड में आएगा। राइट सेक्शन है क्लॉकवाइज लेंगे तो मेरा नेगेटिव बनता है, नेगेटिव नहीं है सर पॉजिटिव है, मतलब कि ये वाला, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जब मोमेंट बनेगा तो राइट सेक्शन में पॉजिटिव आएगा। तो ये मेरा आंसर आएगा, कौन सा है सर, ये ऐसा ऑप्शन C विल बी योर आंसर, ऑप्शन C, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है सर, BMD दिया हुआ है हमें, लोडिंग डायग्राम बताइए कैसा होगा। तो आसान है, देखिए 3 हमारे पे वर्टिकल जंप आ रहे हैं तो 3 मोमेंट होंगे, ओके। और क्या फोर्सेस नहीं होंगे, फोर्सेस भी होते हैं सर, फोर्सेस भी होंगे क्योंकि रिएक्शंस आएंगे ना आपकी, ओके। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक मोमेंट लग रहा है सर, मोमेंट लग रहा है, और ये लग रहा है आपका पॉजिटिव, यहाँ है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है नेगेटिव, मतलब कि यहाँ पॉजिटिव बनेगा, मतलब कि क्लॉकवाइज मोमेंट लगेगा आपका। तो क्लॉकवाइज मोमेंट कैसा होगा सर, ये हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट,
तो सपोज मोमेंट है m1 से नाम डिनोट कर दिया मैंने। अब क्या हो रहा है देखेंगे आगे कि ये हो रहा है डिक्रीज, मोमेंट अब डिक्रीज हो रहा है। अगर खाली मैं अगर मोमेंट लगाता तो ये मेरा कांस्टेंट जाता चाहिए था, मेरा ऐसा बेंडिंग मोमेंट कैसे बनना चाहिए था, ऐसा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल या रेक्टेंगुलर। लेकिन ये हो रहा है डिक्रीज, लीनियर जा रहा है, मतलब कि कोई लोड लगा है सर, तो लोड लगा है तो देखते हैं यहाँ से ही डिक्रीज होने लगा है, तो मतलब कि यहाँ पे कुछ लोड लगा है। अब वो कैसा लगा होगा, ये ऐसे लगा है या ऐसे, ये कैसे लगाएंगे देखिए। अगर मैं ले लूँ फर्स्ट वाला केस, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है सर, लेफ्ट सेक्शन में नेगेटिव, ठीक है, तो नेगेटिव मतलब कि आपका क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, क्योंकि डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मोमेंट हमारा है क्लॉकवाइज। तो सपोज कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है m, और यहाँ से कुछ आपकी वैल्यू आ रही है, तो ये माइनस आएगी, माइनस समथिंग, तो ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। इसके कारण अगर ये लेते तो ये होती m प्लस कुछ वैल्यू जो आती है इसकी, क्लॉकवाइज बन रहा है, तो ये वाला हमारा सही होगा क्योंकि मोमेंट हो रहा है हमारा डिक्रीज। तो मेरा मतलब कि ये लग रहा है लोड एक लग रहा है ऐसे, ठीक है, कुछ वैल्यू मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड से हमें कोई मतलब नहीं है अभी। चलिए इसके बाद क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, यहाँ तक हमारा कुछ भी नहीं है, तो मतलब कोई लोड नहीं आएगा, डिक्रीज ही हो रहा है, खाली यहाँ तक डिक्रीज होते गया। फिर अब लग रहा है आपका मोमेंट यहाँ पे इस पॉइंट पे सर मोमेंट लग रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है सर ये, तो मतलब कि मोमेंट कैसा लग रहा होगा हमारा, ये लग रहा है क्योंकि पॉजिटिव जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज लग रहा है फिर से। तो इसको मैं दे देता हूँ m2, ठीक है। अब देखिए फिर से डिक्रीज हो रहा है ये। अब मैं राइट सेक्शन अगर ले लूँ सर, देखिए अब मैंने राइट सेक्शन ले लिया, राइट सेक्शन में देखिए मोमेंट लग रहा है आपका डाउनवर्ड, मतलब कि कैसा होता है, नेगेटिव कब होगा मोमेंट, जब यहाँ पे क्या हो, क्लॉकवाइज हो। तो सर क्लॉकवाइज कब होगा मेरा, जब ये ऐसा लगा है क्लॉकवाइज, तो ये मेरा एक और लगा है सर ये क्लॉकवाइज m3, तो ये मेरा लग रहा है क्लॉकवाइज। अब क्या हो रहा है, इंक्रीज, मतलब यहाँ से वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है फिर से। डिक्रीज कब होगी, जब ये क्लॉकवाइज लगा है, दूसरा हमारा एंटी क्लॉकवाइज बनेगा जब, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज सर बनेगा जब मैं दे दूंगा इसको लोड को ऐसे। अगर मैं ऐसे लगाता तो ये क्लॉकवाइज बनता, ये ऐसे लोड लगाए तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी लोड लग गया मेरा। तो सर ये देखिए इसके कारण क्या होगा, ये हमारा ऐसा जाएगा बीम और यहाँ पे जाके मिल जाएगा, तो ये मेरा बन गया करेक्ट बेंडिंग मोमेंट। डी विल बी योर आंसर। ओके, तो ये थे हमारे 22 क्वेश्चंस SFD-BMT के। तो अगली क्लास में हम कवर करेंगे अगला नया चैप्टर बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।